प्रिय छात्र छात्राओं, आज के इस ऑडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। हम लोग स्नातक के वर्ग में छठे पेपर में, खंड 3 के छठे पेपर में भारतीय काव्य शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में हमने भारतीय आचार्यों, संस्कृत आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट काव्य के लक्षण और काव्य हेतु पर चर्चा की है, कर चुके हैं। आज के पहले वाले क्लास में 2 वर्ग के माध्यम से हमने काव्य हेतु को आपके समक्ष सहजतापूर्वक सरल शब्दों में प्रस्तुत किया था ताकि समझने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। काव्य का सृजन क्यों होता है, काव्य का हेतु क्या है, इस संबंध में हमने बताया था कि काव्य सृष्टि के 3 मुख्य हेतु हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा को शक्ति भी कहते हैं, व्युत्पत्ति को निपुणता भी कहा जाता है। मगर इन तीनों में यह भी बताया था कि सबसे अधिक महत्व जो है वह प्रतिभा का है। अगर सर्जक में प्रतिभा ही नहीं होगी तो वह काव्य का सृजन किस प्रकार कर सकेगा। सिर्फ अभ्यास से, निपुणता से यह नहीं होता, और अगर होता भी है तो वह लोकग्राह्य नहीं होता। कवि के अंदर प्रतिभा होनी चाहिए उसकी, और वह प्रतिभा जो होती है वह कारित्री प्रतिभा होती है। तो वह प्रतिभा, वह तत्व कवि के अंदर होना चाहिए, तभी काव्य का सृजन होता है। तो ठीक है, काव्य के सृजन के संबंध में 3 हेतुओं की चर्चा हमने की और संस्कृत के आचार्यों ने लगभग थोड़े थोड़े अंतर पर इन तीनों तत्वों को स्वीकार किया और परवर्ती विचारकों एवं साहित्यकारों ने भी इन 3 तत्वों को स्वीकार किया है। हालांकि आचार्यों के मत थोड़े थोड़े भिन्न रहे हैं और यह स्वाभाविक है। अब हम यह देखें कि काव्य का प्रयोजन क्या है। आज का हमारा विषय है काव्य प्रयोजन। काव्य का प्रयोजन क्या है? काव्यम किम प्रयोजनम, किस उद्देश्य से काव्य का सृजन होता है, काव्य क्यों लिखा जाता है। काव्य का सृजन सोद्देश्य है या निरुद्देश्य है? काव्य सृजन का कोई उद्देश्य है या नहीं है? इन बातों को आज के वर्ग में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यह तो सभी जानते हैं कि संसार की सभी वस्तुएं सोद्देश्य हैं। मनुष्य का हर कार्य भी किसी न किसी उद्देश्य को लेकर होता है। सरकारें भी किसी न किसी उद्देश्य को लेकर काम करती है। बिजली की व्यवस्था करती है सरकार, सड़क की व्यवस्था करती है सरकार, बड़े बड़े पुल पुलियों का निर्माण करती है सरकार। उसके पीछे भी उसका उद्देश्य होता है। वह
लोकहित की भावना से ग्रस्त होकर ऐसा करता है। आम जनता को अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो, जीवन उनका सुगम हो, यह लक्ष्य होता है। तो जीवन का हर कार्य जो है वह किसी न किसी लक्ष्य को लेकर होता है। शांत सरोवर में अगर कोई प्राणी अन्य मनस्क भाव से कंकड़ भी फेंकता है तो उसका भी एक उद्देश्य है। वह अपने मन की निराशा, अपनी खिन्नता, अपने दुख की अभिव्यक्ति सरोवर में कंकड़ मारकर वह करता है। तो चाहे प्राणी हर्ष में हो, चाहे प्राणी शोक की अवस्था में हो, जिस भी अवस्था में हो, वह उसका कार्य जो है किसी न किसी उद्देश्य को लेकर होता है। उदाहरण की कोई कमी नहीं, असंख्य उदाहरण हैं इससे संबंधित। जीवन के किसी भी क्षेत्र को लिया जा सकता है। सुख का क्षण आप देख लें, दुख का क्षण देख लें, जिस भी क्षण को देखना चाहें वो देख सकते हैं। मनुष्य जो कार्य करता है उसके पीछे उसका उद्देश्य निहित होता है। तो इसी तरह से कवि जो काव्य रचना करता है वह भी निष्प्रयोजन नहीं होता है, उसका प्रयोजन होता है, उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। ऐसा नहीं है कि वह निरुद्देश्य होता है। अगर निरुद्देश्य होता तो कभी अपनी रचना लिखने के उपरांत उसको लगता है कि हमारी रचना का आस्वादन करने वाला हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए, ताकि हम जो बात कह रहे हैं, हमने जिन भावों की अभिव्यक्ति की है, उसके साथ वह जुड़ सके, उसका उसको बोध हो सके। और इसके लिए कभी बेचैन रहा करता है। तो कवि काव्य की सृष्टि निष्प्रयोजन न करके किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ही करता है। यह उद्देश्य ऊपर से भले न पता चले, लेकिन रचना के अंदर वह निहित होता है। अब जैसे उदाहरण से देखा जाए, निराला की कविता है भिक्षुक। निराला ने इलाहाबाद की सड़क पर कृषकाय भिक्षु को लाठी के सहारे चलते हुए याचना करते हुए देखा, और उसके साथ दो बच्चे भी। उस भिक्षु की स्थिति यह है कि उसे भरपेट भोजन नहीं मिलता है, जिसके कारण पेट पीठ मिलकर दोनों हैं एक। चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, पछताता पथ पर आता। उसके पास जो झोली है वह भी मुंह से फटी हुई, और वह जीवन से पश्चाताप का अनुभव करते हुए सड़क पर गुजरता है। और लोगों के हृदय में भावना यह है, उनकी मानसिकता यह है कि उस भिक्षुक को देने की मानसिकता, कुछ देने की मानसिकता उनके अंदर नहीं होती, जिसके कारण वह सड़क पर फेंकी गई जूठी पत्तलों को चाटने को विवश हो जाता है। और उन पत्तलों पर भी उसका अधिकार सिद्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि उस पर पहले से ही कुत्ते अपना अधिकार मान कर बैठे हुए। तो निराला जी ने इस भिक्षुक कविता के माध्यम से
ऐसा नहीं है कि सिर्फ भिक्षुक का वर्णन कर देना उद्देश्य था। उस भिक्षुक के माध्यम से कई प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं। लोगों की संवेदनहीनता, सरकार की विफलता, सामाजिक स्थिति, समाज में शोषण का चक्र, सामाजिक विषमता कि एक तरफ गगनचुंबी इमारतें हो और दूसरी तरफ फूस की झोपड़ी, और उसमें भी हल्की बारिश में ही वह छप्पर चूने लगे। तो निराला ने सिर्फ भिक्षुक का वर्णन किया, कुछ कहा नहीं, लेकिन व्यंग रूप में बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी। उन्होंने सबकी आलोचना की, दाता की आलोचना की जो उसकी झोली नहीं भरता, समाज व्यवस्था की आलोचना की, सरकार की आलोचना की, सामाजिक विषमता की आलोचना की, कई प्रकार के प्रश्न उठाए। तो भिक्षुक के माध्यम से उन्होंने उनके कई उद्देश्य समाज के सामने आए और भिक्षुक जैसी रचना करके कवि की हृदय की संवेदना भी उस भिक्षुक के साथ जुड़ी। तो यह कविता अनेक प्रकार के संकेत करती है, अनेक और इशारा करती है। तो इसी प्रकार से लेखक का, रचनाकार का किसी भी रचना के पीछे उद्देश्य निहित होता है, लेकिन वह प्रत्यक्ष नहीं होता है, वह व्यंग्य रूप में होता है। किसी भी रचना को हम इस कसौटी पर कस सकते हैं। कोई रचना ऐसी नहीं हो सकती जिसमें संदेश न हो, और अगर संदेश न है, लोक कल्याण का भाव नहीं है, तो वह रचना, उस रचना की लोकप्रियता संदिग्ध है। तो हमारा कहना यह हुआ कि कवि काव्य की सृष्टि करता है तो वह निष्प्रयोजन नहीं करता है, उसके पीछे उसका उद्देश्य होता है। अपनी बातों के माध्यम से वह देश का, समाज का, जनता का रुख अपनी ओर खींचना चाहता है, उन्हें बताना चाहता है, होना यह चाहिए, हो यह रहा है, यह उचित नहीं है, मानवता इससे शर्मसार होती है, आदि नाना प्रकार की बातें हम इसके अंदर ला सकते हैं। तो इस उदाहरण से, या ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, यह स्पष्ट होता है कि कवि की रचना निष्प्रयोजन नहीं होती, उस रचना के पीछे उसका कोई न कोई उद्देश्य निहित होता है, कोई प्रयोजन होता है। किसी प्रयोजन को लेकर वह काव्य रचना करता है, चाहे वह वाल्मीकि रामायण हो, रामचरितमानस हो, कामायनी हो, पृथ्वीराज रासो हो, संस्कृत के महाकाव्य हो, सूर की रचना हो, जायसी की रचना हो, दिनकर की रचना हो। अब दिनकर ने रश्मि रथी की रचना की, तो उसके माध्यम से भी उन्होंने वर्तमान को, अतीत के पात्र को लेकर के वर्तमान को संदेश देने की कोशिश रही है। तो जब यह कहते हैं कि हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्धारक क्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था सदै था, युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। तो अद्भुत हृदय था कहने का मतलब है कि अद्भुत हृदय होना चाहिए, लेकिन लोगों का हृदय संकुचित है। तो
रचनाकार अपनी रचना के माध्यम से व्यंग रूप में संदेश देता है। आगे हम देखते हैं तो यह मानने में तो कोई दिक्कत नहीं रही कि काव्य जो है उसका प्रयोजन होता है, काव्य का प्रयोजन होता है, उसका उद्देश्य होता है। काव्य रचना के पीछे रचनाकार का उद्देश्य निहित होता है। तो हम इस संबंध में देखने की कोशिश करेंगे कि भारतीय आचार्यों ने काव्य प्रयोजन को किस रूप में लिया है, उनकी क्या मान्यता रही है। तो एक एक करके हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह स्पष्ट होगा कि भारतीय काव्य शास्त्रियों ने काव्य को स्वोद्देश्य माना है, कई प्रयोजन बताए हैं, और आचार्य भरत से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक इसका सम्यक परिशीलन, सम्यक मूल्यांकन होता रहा है। और यह मूल्यांकन कवि और पाठक दोनों की दृष्टि से होता रहा है। और कुछ तथ्य जो हैं वे कॉमन रहे हैं, जिसे हम आगे चल करके आपको स्पष्ट करेंगे। लेकिन काव्य रचना जो है वह मंगलकारी भावनाओं के उदय के लिए ही होती है और इससे चित्त वृत्ति का परिष्कार होता है। संस्कृत ग्रंथों की परिपाटी रही है, किसी भी ग्रंथ के सृजन के पहले मंगलाचरण होता है, उसकी भूमिका होती है, पूर्ववाक होता है, उसमें विषय का स्पष्टीकरण होता है। तो अर्थात उस ग्रंथ के प्रणयन का क्या प्रयोजन रहा है, क्या उद्देश्य रहा है, रचनाकार स्वतः स्पष्ट करते रहे हैं। हम देखने की कोशिश करेंगे कि आचार्य भरत से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक और पंडित राज जगन्नाथ पर्यंत उनके बाद के भी जो विद्वान हुए, जो साहित्यकार हुए, जो समीक्षक हुए, जो आचार्य हुए, उनकी काव्य के संबंध में, काव्य प्रयोजन के संबंध में क्या राय रही है। तो सबसे पहले हम आदि आचार्य भरत को देखें, जिन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा। तो इन्होंने काव्य का प्रयोजन नाटक को दृष्टि पथ में रख करके जो है वह बताया। इन्होंने नाटक के उद्देश्य पर विचार किया और कहा कि नाटक के माध्यम से धर्म, यश तथा आयु का साधन होता है, यह कल्याणकारी होता है, यह बुद्धिवर्धक एवं लोकोपदेशक होता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने नाटक का जो प्रयोजन बताया उसमें लोक का मनोरंजन, शोक पीड़ित एवं परिश्रांत जनों को विश्रांति प्रदान करना बताया। साहित्य सबको मान्यता है, इसलिए जो प्राणी दुख में भी होता है, शोक पीड़ित होता है, अगर वह उत्कृष्ट साहित्य का अध्ययन करे तो उसके अंदर की व्यथा मिटती है या कम होती है। और रामचरितमानस को हम इसके लिए उदाहरित कर सकते हैं। मानस का पाठ करने से, मानस का अध्ययन करने से निश्चित रूप से मनोविकारों का परिशोधन होता है, चित्त वृत्तियां स्थिर होती हैं, प्राणी के भाव, प्राणी के संस्कार सुधरते हैं। इसमें दो राय नहीं हो सकती। तो भरत ने मुख्य रूप से धर्म, कीर्ति की प्राप्ति, मनोरंजन, शोक का नाश तथा व्यावहारिक ज्ञानोपलब्धि को काव्य या नाटक का प्रयोजन माना है। तो प्रयोजन तो माना है, ऐसा नहीं है कि नहीं माना है। अब इसके बाद अगले आचार्य हैं भामह, अलंकारवादी आचार्य। काव्य अलंकार इनका ग्रंथ है और
इन्होंने भरत का आधार स्वीकार किया है। भामा ने जो परिभाषा दी है उसमें सबसे पहले चतुर्वर्ग का उल्लेख किया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थात काव्य सृजन के माध्यम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म की भी प्राप्ति होती है, अर्थालाभ भी होता है, काम की भी प्राप्ति होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। यह साहित्य की, काव्य की कोटि पर निर्भर करता है। तदनंतर इन्होंने यह भी बताया कि काव्य सृजन के माध्यम से समस्त कलाओं में दक्षता तथा कीर्ति और प्रीति की प्राप्ति होती है। अर्थात समस्त कलाओं में दक्षता तथा कीर्ति और प्रीति अर्थात आनंद की प्राप्ति काव्य का उद्देश्य है। इनकी परिभाषा है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च प्रीतिम करोति कीर्ति च साधु काव्य निबंधनम। तो भरत ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के साथ साथ कीर्ति और प्रीति को काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। अब हम जो अगले आचार्य हैं, आचार्य वामन, इन्होंने भी काव्य के प्रयोजन पर विचार किया है और आचार्य वामन ने काव्य के दो प्रयोजन बताए, दृष्ट और अदृष्ट। दृष्ट को कीर्ति और अदृष्ट को प्रीति कहा गया है। दृष्ट प्रयोजन के द्वारा लौकिक फल की सिद्धि होती है और अदृष्ट से पारलौकिक फल प्राप्त होता है। तो स्पष्ट है कि कीर्ति जो है, दृष्ट जो दिखाई देता है, तो कीर्ति जो है वह बाह्य गुण से संबद्ध और प्रीति का संबंध आंतरिक गुण से है, क्योंकि यह अदृष्ट है। वामन ने काव्य प्रयोजन में कवि एवं सहृदय दोनों की भावनाओं को आदर दिया है। कवि की सिद्धि कीर्ति है और पाठक का प्राप्य है प्रीति, आनंद। काव्य में अगर रस नहीं है, रस का मतलब आनंद, काव्य पाठ के माध्यम से या उसके अध्ययन के माध्यम से सहृदय को आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। और जिस काव्य के अध्ययन से आनंद की अनुभूति नहीं होती है, उस काव्य का कोई महत्व नहीं। तो कोई भी काव्य ग्रंथ हो, कोई भी रचना हो, उसको पढ़कर के प्राणी को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। मानव की दुर्बलता का ही अगर उसमें चित्र होता है तो उसके माध्यम से भी हमें यह संदेश मिलता है कि उस साहित्य में जिस प्रकार का व्यवहार किया गया वैसा व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। तो उसके माध्यम से आत्म परिष्कार भी होता है। तो वामन के अनुसार कवि की सिद्धि कीर्ति है और पाठक का प्राप्य जो है वह प्रीति है, अर्थात आनंद है। अब हम अगले आचार्य की ओर आते हैं। अगले आचार्य हैं रुद्रट। रुद्रट ने काव्य प्रयोजन का विस्तार पूर्वक विवेचन किया है और इन्होंने काव्य प्रयोजन के 6 तत्व माने हैं, 6 तत्व गिनाए और वे 6 हैं यश की प्राप्ति, अर्थात काव्य सृजन से यश की प्राप्ति होती है। चरित्र नायक का यश विस्तार, उस काव्य में जिस नायक का चरित्र चित्रित है उसके यश का विस्तार होता है, क्योंकि उस काव्य को पाठक, जितना बड़ा पाठक समूह पढ़ेगा उस चरित्र को वह जानेगा, तो उस चरित्र के यश का विस्तार होता है।
धन एवं असाधारण सुख तथा अभिष्ट कामनाओं की प्राप्ति भी होती है काव्य सृजन के माध्यम से। रुद्रट कहते हैं कि धन, उत्कृष्ट काव्य, और आज के दौर में तो श्रेष्ठ रचनाएं और रचनाओं पर रॉयल्टी भी मिलती है। और कई ऐसे उदाहरण हैं कि रचनाकार ने रचना की, उस समय उसका जीवन फकीरी में बीता, फटेहाली में बीता, लेकिन उसकी रचना इतनी उत्कृष्ट रही कि बाद में रचना जब प्रकाशित हुई और बिकी तो उस रचनाकार के उत्तराधिकारी को बहुत सारे पैसे मिले। तो धन एवं असाधारण सुख तथा अभिष्ट कामनाओं की प्राप्ति भी होती है। रोग मुक्ति होती है, अंतःकरण हमारा शुद्ध होता है और शुद्ध अंतःकरण रोग से मुक्ति में सहायक होता है। अभिष्ट वरदान की प्राप्ति होती है, ऐसा रुद्रट कहते हैं। और चतुर्वर्ग की सिद्धि भी प्राप्त होती है। चतुर्वर्ग का मतलब हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो रुद्रट ने जो बात कही वह पहले भी कही गई है, आचार्य भरत ने ही कह दिया है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि काव्य रचना के माध्यम से होती है। अब इसके बाद हैं आचार्य कुंतक, जिनकी रचना है वक्रोक्ति जीवित, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक, और इन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना। तो कुंतक ने काव्य के 3 प्रयोजन माने। पहला है धर्मादि चतुर्वर्ग की शिक्षा, कि काव्य का यह प्रयोजन है कि इसके माध्यम से धर्म आदि जो चतुर्वर्ग है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा इसके माध्यम से प्रदान की जाती है या शिक्षा मिलती है। उन काव्य रचनाओं में ये तत्व होते हैं। फिर है लोक व्यवहार का सुंदर ज्ञान प्राप्त होना। काव्य रचना के माध्यम से जो है वह लोक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होता है। प्राणी साहित्य का अध्ययन करके लोक व्यवहार को समझ पाता है कि प्राणी को किस जगह पर किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। और तीसरा है लोकोत्तर आनंद लाभ, कि काव्य का उद्देश्य लोकोत्तर आनंद देना है, अर्थात ब्रह्मानंद की प्राप्ति होना है। ब्रह्म की प्राप्ति के समान का सुख प्राप्त होता है जब प्राणी काव्य को, साहित्य को शुद्ध अंतःकरण से उसका अध्ययन करता है, उसके मर्म को समझता है। तो जब वह निर्विकार हो जाता है और साधना की भाव भूमि पर वह पहुंच जाता है तो उसे लोकोत्तर आनंद प्राप्त होता है। वह आनंद प्राप्त होता है जो आनंद और किसी रास्ते से प्राप्त नहीं होता है। साहित्य वह आनंद सहजता से प्रदान करता है। तो इस तरह से हमने आज कुछ आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन को आपके सामने रखा और आचार्यों ने, सभी आचार्यों ने भिन्न भिन्न मत रखने के बावजूद यह बतलाया है कि काव्य का प्रयोजन है, काव्य निरुद्देश्य नहीं है। काव्य के माध्यम से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तो प्राप्त होता ही है, इसके साथ साथ
कीर्ति की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है। तो कुछ और आचार्य हैं जिनके मत पंडित राज जगन्नाथ तक कुछ और आचार्य हैं जिनके मतों को सुनना समझना उचित प्रतीत होता है। लेकिन आज के क्लास में हम समझते हैं कि आज के लिए इतना पर्याप्त था। आगे इसके बाद के आचार्यों के काव्य प्रयोजन को हम आपके सामने लेकर के आएंगे और निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि काव्य के प्रयोजन के अंतर्गत मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। हालांकि इतने आचार्यों के दृष्टिकोण का अध्ययन करने के उपरांत यह बात तो समझ में आ गई होगी कि काव्य का प्रयोजन कोई छोटा मोटा प्रयोजन नहीं है। काव्य का उद्देश्य महान होता है और यह बड़ी सिद्धि का प्रदाता है। तो अब इसके बाद के आचार्यों के मत को हम लेकर के आपके सामने आएंगे और अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।